इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत पुनः प्रक्षेप चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू तैयार करना है। एक तरफ आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है यहाँ पे और दूसरे तरफ यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया गया है। बनाना किस में है तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, जिसका सिंबल यहाँ पे दिया गया है। शुरू करते हैं सर्वप्रथम फ्रंट व्यू से। यहाँ पे फ्रंट व्यू है जिसका बेस लाइन की लंबाई जो है वो 75 है और हाइट हम देखें तो 15 और 25 है, तो कुल मिलाकर के 40 इसका हाइट हो गया और बेस लाइन इसका 75 हो गया। तो 75 और 40 का एक बॉक्स तैयार करते हैं जिसमें फ्रंट व्यू के रूप में 15 mm का पट्टी दिखाई देगा और एक 25 mm का पट्टी दिखाई देगा और दोनों में एक कॉमन चीज है जो कि आपका यह फ्रंट और टॉप ऊपर से देखने से भी टॉप इसमें सम्मिलित है और सामने से देखने से फ्रंट इसमें सम्मिलित है। तो सर्वप्रथम हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। एक मार्क लाइन दे देने से निर्धारित हो जाता है कि यह कहाँ से कहाँ तक हमारा है। तो सबसे पहले एक 15 mm का पट्टी हम तैयार कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इसको सहूलियत के लिए इस पट्टी को मार्क कर लिए तो 15 mm कहाँ आएगा तो फ्रंट में यहाँ पे यही चीज़ जो है 15 mm जो हम मार्क किए हैं वह 15 mm यही बाहर है। तो स्पष्ट हो गया कि फ्रंट में सामने से जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसको ऑर्थोग्राफिक में सिंबल के रूप में जैसे नीचे बन रहा है तो उसका पट्टी जो है 15 का बन गया मार्क लाइन। अब ठीक उससे बड़ा जो पट्टी है वो 25x75 का जो है वह पट्टी कैसे बनेगा तो उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। इसको भी मार्क कर लेते हैं कि यह दोनों तरफ से यह बनेगा। तो जितना मार्क किया हुआ भाग है 25x75 का यहाँ भी फ्रंट व्यू में यह तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सामने से वस्तु का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, दिखाई दे रहा है तो वस्तु वैसे ही दिखाई देगा। अब देखते हैं कि यह जो समझने के व्यू से जल्दीबाजी में कोई चीज़ नहीं समझना है, हम एक एक जैसे करके समझ रहे हैं उसी प्रकार से आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक में तोड़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो मार्क करने से यह हमको सहूलियत मिल रही है। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। ड्राइंग ऐसा आसान विषय नहीं है। जैसे जैसे हम इसको सावधानीपूर्वक अध्ययन करते जाएंगे तो हमें इसकी जानकारी बढ़ती जाएगी। तो अभी दो चीज़ क्लियर हो गया, 15 और 75 का एक पट्टी क्लियर हो गया और 25 और 75 का एक पट्टी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि जो टेपर में बना हुआ क्षैतिज ढलान जो है ढाल है आपको दिखाई दे रहा है, वह जो ढलान है वह कितने के हाइट में है तो वह 25 के ही हाइट में है। 15 को कहाँ क्रॉस करना है, 15 के हाइट में या हाइट में नहीं है, या जितना भी हाइट इसका ढलान का है वो 25 है। तो यह 25 के हाइट में एक पट्टी बनेगा। तो मार्क हम इसको भी कर देते हैं, मार्क लाइन। यह फ्रंट में तैयार होने वाला यह मार्क लाइन है। तो यह कहाँ पे हम इस पट्टी को लेकर के ढलान वाली चीज को लेकर के चले जाए तो यहाँ पे जिसकी हाइट 25 है। इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू क्लियर हो गया। और फ्रंट व्यू के ऊपर में हमें पता है सिंबल के अनुसार कि इसका टॉप व्यू बनेगा। तो अब टॉप की चर्चा करते हैं। आशा है कि आपने फ्रंट व्यू को भली भांति से समझ लिए हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं टॉप व्यू की तरफ। आप कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में नहीं सुनिएगा और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके नहीं देखना है। आराम से देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। बार बार यही चीज़ हमें समझना ही होता है। तो एक बार ध्यान से समझेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिए और फिर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भी बात ठीक नहीं है, इसका प्रैक्टिस करना होता है। तो हम अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉप व्यू की तरफ। तो टॉप व्यू की तरफ जैसे वस्तु को देखा जाएगा, जाहिर सी बात है कि यह वस्तु आपको हम मार्क कर देते हैं कि कौन सा भाग टॉप व्यू में आएगा। ये जो मार्किंग किया जा रहा है मार्कर से, आप ध्यानपूर्वक देखिए कि यह भाग जो है 15 और 75 का ये टॉप व्यू में दिखेगा। यहाँ पे वही भाग की हम मार्क कर रहे हैं। सावधानी पूर्वक आपको देखना है। एक एक चीज़ जैसे क्लियर होते जाएगा बात समझ में आती जाएगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉप में यह भी भाग दिखाई देगा। टॉप में
यह भाग दिखाई देगा। मार्क लाइन जितना भी किया गया है यह टॉप में भी दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है। अब ये चीज कहाँ बनेगा, तो इसको मार्क लाइन में यहाँ पे दिखा देंगे कि 30x75 का बॉक्स में ये बनेगा। जैसे कि फ्रंट व्यू में जो दिखाई देने वाला चीज था 25 के हाइट में, तो यह अब आपके 30 के चौड़ाई में दिखाई दे रहा है। तो इसका दायरा जो होगा वो 30 mm के अंतर्गत ही होगा। फ्रंट में वो दायरा क्या था, हाइट में 25 में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यह टॉप में 30 mm के चौड़ाई तक दिखाई देगा। कौन सा चीज़, जो ढलान है, जो फिसलन है, ढलान है, खाड़ा एकदम से नहीं है, या तिरछा भाग है, यह आपको दिखाई देगा। तो बस ऐसे दिखाई देगा या फ्रंट में, सॉरी टॉप में यह दिखाई देगा, यानी टॉप और फ्रंट में दोनों कॉमन है। ये चौड़ाई में आ जाएगा 30 के टॉप में, और ये वह जो चीज़ था फ्रंट में उसके हाइट में आया था। अब इस बात की मार्क लाइन से मार्क कर दिए तो आसानी से ये बात अब समझ में आ गई। दोनों चीज़ क्लियर हो गया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब उसके बाद आता है साइड व्यू। तो साइड व्यू निकालना बहुत सिंपल होता है। जो एक क्षैतिज लकीर खींचते हैं और टॉप व्यू का जो अलाइनमेंट लाइन है, अलाइनमेंट मिलने वाली जो आगे की तरफ प्रोजेक्शन किया जाता है, आगे की तरफ बनी हुई जो लाइन है, वो लाइनें जो होती है, यहाँ से लाइन गई, यहाँ से लाइन गई, और ये सभी लाइनें जिस चीज़ को क्रॉस करेगी वहाँ पे साइड व्यू का निर्माण होगा। ऐसे भी साइड व्यू को हम देख ही लेंगे। साइड व्यू जो है वह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्क लाइन कर देते हैं खड़ी हाइट के रूप में, ये साइड है और यहाँ पे साइड है। जब मार्क लाइन के रूप में आपको दिखा दिया गया कि साइड कौन सा है। तो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, वो त्रिभुज कितना का है, तो उसका हाइट 25 है और उसकी चौड़ाई क्या है, 30 है। तो 30 और 25 का माने आधार उसका देखा जाए, बेस लाइन तो 30 है, किसका, त्रिभुज का, और उसका हाइट जो देखा जाए वो कितना है, 25 है। तो एक 30 और 25 का एक त्रिभुज है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 mm हम निकाल दिए। तो इसका हाइट कितना बचा, 30 बचा, और इसमें 15 mm निकाल दिए, 45 में 30 बचा, और इसके 15 mm निकाल दिए तो 25 बचा। तो 25 और 30 के हाइट का एक त्रिभुज तैयार हो गया, जिसको मार्क लाइन से हम वहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाए हैं, तो ऑर्थोग्राफिक में इसी तरीके का मार्क लाइन आ जाएगा। तो मार्क लाइन से हम आराम से यह बात समझ लिए कि किस प्रकार से आइसोमेट्रिक व्यू का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू तैयार हो गया। तो बड़ी आराम से निकलेगा, इसमें जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो आशा है कि आप लोग पूरी बात को समझ लिए हैं, और कोई भी समस्या है तो इसको आप ज़रूर बताएं। इसको अगले वीडियो में इस समस्या जो भी आपकी होगी उसको दूर किया जाएगा। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।